आज तक हमारे चनाब रीजन के जितने भी हमारे एमएलएज हैं, इन्होंने इस मुद्दे पे बात नहीं की। क्यों? इनको यहाँ पे लोग मुफ्त में वोट देते हैं। कोई ऐसे एमएलएज है वो इस्लाम के नाम पे वोट लेते हैं, कुछ ऐसे एमएलएज हैं जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेते हैं। और यहाँ जो हमारा जो बेसिक यहाँ पे राइट है, आप देखिए कि अगर आप राजौरी और पुंछ को लीजिए, वहां पे पीएसपी है, पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट। और आप देखिए हमारे चनाब रीजन के लोग जो हैं, यहाँ भद्रवाही बोली जाती है, यहाँ सराजी बोली जाती है। हमें क्यों नहीं पीएसपी मिला? ना हमें पीएसपी मिला, ना हमें ST2 का स्टेटस मिला। अब जो हमारे पास RBA यहाँ पे था, उसको भी डाइल्यूट करने की LG साहब से भीख मांगनी पड़ रही है कि जनाब हमारे RBA के साथ छेड़छाड़ नहीं करिएगा। अगर सरकार ने अप्रूवल के लिए भेजा है LG साहब के पास, तो हम LG साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनाब ये फाइल आपने अप्रूव नहीं करनी है, क्योंकि ये गरीब लोगों का मसला है। नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। इस समय हम चनाब रीजन की बात कर रहे हैं, जिसमें 3 जिले आते हैं, चाहे वो किश्तवाड़ हो, रामबन हो या डोडा हो। काफी दूर दराज के इलाके इसमें हैं और अभी भी कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे गांव हैं जिन इलाकों के अंदर जो हायर एजुकेशन नहीं है या हायर सेकेंडरीज नहीं है, हाई स्कूल्स नहीं है, बच्चों को काफी ज्यादा सफर होना पड़ता है। अगर मैं इससे पहले की बात करूं तो 2020 से पहले RBA 20% हुआ करता था, कहीं ना कहीं नौकरियों में बच्चों का एक सहारा था। लेकिन 2020 के अंदर सरकार ने उसका कोटा यानी हाफ कर लिया, 10% जो कोटा उसका रखा। लेकिन अब फिर से एक बार सुन रहे हैं कि और 3% जो हमारी सरकार है वो इसको कम करने जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जो फयाज अहमद मागरे जी हैं, क्या आपका कहना है जिस प्रकार से लगातार भेदभाव किया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक सहारा यहाँ के जो यूथ का था RBA को लेकर कि जो बड़े बड़े सिटीज के बच्चे हैं उनके साथ हम कम्पीट नहीं कर पाते। मैंने आपको पहले ही कहा कि इतने दूर दराज इलाके हैं कि उन इलाकों से 2-2, 3-3 घंटे बच्चों को स्कूल जाने में लगते हैं। चाहे हम किश्तवाड़ की बात करें, मड़वा दक्षिण है या भद्रवा के अंदर या डोडा के अंदर, अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों से बच्चे या तो उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है क्योंकि उतने दूर वो जा नहीं पाते, या सिटीज के अंदर उनके पास पैसे होते नहीं है, उनको इसी कारण जो अपनी एजुकेशन छोड़नी पड़ती है। लेकिन एक बार फिर से हम जो देख रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि और 3% ये जो कोटा है ये कम किया जा रहा है। कितना बड़ा भेदभाव इस समय जो चनाब रीजन के साथ है। देखिए, ये जितनी भी गवर्नमेंट्स अभी तक आई, चाहे कश्मीर बेस्ड कोई गवर्नमेंट आई या जम्मू बेस्ड कोई गवर्नमेंट आई, इन्होंने चनाब रीजन के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। आप देखिए कि 2020 में इन्होंने RBA को डाइल्यूट किया, तब LG सरकार यहाँ पे थी, किसी ने बात नहीं की, किसी ने शोर नहीं किया, किसी ने बोला नहीं कुछ। इनने RBA को 10% पे लाया। लेकिन आज ये जो पॉपुलर गवर्नमेंट है हमारी, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है, कैबिनेट का डिसीजन है जो LG के पास गया है अप्रूवल के लिए। हम LG साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारी गवर्नमेंट थी, हम इनसे भी हमने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि RBA को डाइल्यूट नहीं करिएगा, क्योंकि हमारी जितनी भी पॉपुलेशन यहाँ पे है वो 80% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में है। हमारे सिर्फ 20% पॉपुलेशन जो है वो सिटीज में है। आप देखिए कि आप भरत को लीजिए, या चिली पिंगल को लीजिए, या देसा को लीजिए, या मरमत को लीजिए, जनाब यहाँ के स्कूलों में स्टाफ नहीं है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। आप अगर देखेंगे कि हमारे स्कूलों में मास्टर ग्रेड की पोस्टें जो है फिल नहीं है। अब आप बताइए मुझे, ये जम्मू के बच्चे को और लाल चौक के बच्चे को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, तो कैसे सिस्टम ठीक हो गया? इनने ये हमेशा से ही चनाब रीजन के साथ भेदभाव करते आ रहे हैं। आप मड़वा और दक्षिण को लीजिए, मड़वा और वड़वन को लीजिए, आप वो 6 महीने के लिए कट हो जाते हैं जनाब। जितनी भी हमारी बेसिक एम्यूनिटीज हैं वर्ल्ड की, चाहे मोबाइल इंटरनेट है, चाहे रोड कनेक्टिविटी है, या देसा का हमारा इलाका जो है वहां पे भी रोड कनेक्टिविटी से कट हो जाते हैं और मोबाइल इंटरनेट से भी कट हो जाते हैं। जनाब उन लोगों के साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं कर रहे हैं? आप देखिए कि हमें जो यहाँ पे हमारी डिमांड यहाँ पे रहे कि हमें पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए, हमें ST2 का स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन जनाब पीर पंचाल को मिला। जनाब मिला, हमें कोई एतराज नहीं है उनके साथ, मिला अच्छी बात है, लेकिन चनाब रीजन के लोग तो ज्यादा पहाड़ पे रहते हैं। आप मरमत को देखिए, आप देसा को देखिए, आप दाली उद्यानपुर को देखिए, आप मड़वा और वड़वन को देखिए। लेकिन ये जितनी भी सरकारें आई, इन्होंने चनाब रीजन के साथ
हर मसले में इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया। इसलिए हम एलजी साहब से, अभी हमें एलजी साहब से भीख मांगनी पड़ रही है कि जनाब हमारे आरबीए के साथ छेड़छाड़ नहीं करिएगा। अगर सरकार ने अप्रूवल के लिए भेजा है एलजी साहब के पास, तो हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनाब ये फाइल आपने अप्रूव नहीं करनी है, क्योंकि ये गरीब लोगों का मसला है, ये मजलूमों का मसला है। आप देखिए कि अगर ये आरबीए को डाइल्यूट करेंगे, आरबीए को रिड्यूस करेंगे, तो कहां हमारा बच्चा आगे जाएगा। जो ये बोलते हैं कि हाँ जी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है कि इक्वल सब चलने चाहिए, वो कहां से इक्वल हो गया फिर। आप सिटीज के स्कूल में देखिए, वहां पे जितने भी लेक्चरर्स हैं वो फिल होते हैं, जितनी भी पोस्टें होती हैं वो फिल होती हैं। आप गांव में जाइए, वहां पे तो स्टाफ ही नहीं है। अगर आप भरत बगला वाले स्टूडेंट्स को या चिली पिंगल वाले स्टूडेंट्स को या देसा वाले स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो, इससे साफ जाहिर ये होता है कि आप हमारे चुनाव रीजन के पहाड़ी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो। जी, आज भी मैक्सिमम इलाके ऐसे हैं कि 12th के बाद बच्चों को जो अपनी एजुकेशन जो छोड़नी पड़ती है, यानी कॉलेज वो जा नहीं पाते, क्योंकि उनके पास उतने पैसे होते नहीं हैं और कमाई का जरिया आपने देखा होगा काफ़ी कम हमारे जो पहाड़ी इलाकों में, खासकर चुनाव रीजन की मैं बात करूं तो है। तो किस तरह से आगे वो बच्चा जो कम्पीट कर पाएगा आज के दौर में। और सरकार की ऊपर से मार हम देख रहे हैं कि लगातार कोई ना कोई जो कानून निकाला जाता है और खासकर गरीबों के ऊपर जो ये कुल्हाड़ी गिरती है। जनाब ये देखिए, ये जितने भी हमारे चुनाव रीजन के एमएलएज हैं, चाहे आप एलओपी साहब को ले लीजिए या 53 का एमएलए है या जितने भी चुनाव रीजन के एमएलएज है, ये बात नहीं करते हैं। ये जनाब असेंबली में जाके ये बात नहीं करते हैं, सेंटर के साथ इन्होंने बात नहीं की। ये हमेशा मुफ्त के वोट ले जाते हैं हमारे यहाँ लोगों से। कोई ऐसे एमएलएज है वो इस्लाम के नाम पे वोट लेते हैं, कुछ ऐसे एमएलएज हैं जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेते हैं। और यहाँ जो हमारा जो बेसिक यहाँ पे राइट है, आप देखिए कि अगर आप राजौरी और पुंछ को लीजिए, वहां पे पीएसपी है, पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट। और आप देखिए हमारे चुनाव रीजन के लोग जो हैं, यहां भद्रवाही बोली जाती है, यहां सराजी बोली जाती है, हमें क्यों नहीं पीएसपी मिला? ना हमें पीएसपी मिला, ना हमें ST2 का स्टेटस मिला। अब जो हमारे पास आरबीए यहां पे था, उसको भी डाइल्यूट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज तक हमारे चुनाव रीजन के जितने भी हमारे एमएलएज हैं, इन्होंने इस मुद्दे पे बात नहीं की। क्यों? इनको यहां पे लोग मुफ्त में वोट देते हैं। इसलिए मेरी तमाम यहां चुनाव रीजन के लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, इनसे अपील रहेगी, भाई ये हमारा बेसिक मुद्दा है, ये ST2 का मसला जो है ये बेसिक मुद्दा है हमारा। इसलिए आप इसके लिए इन एमएलएज को फोर्स करिए जाके। और जो ये आरबीए को डाइल्यूट करने की बात कर रहे हैं, मेरी तमाम लोगों से यहां रिक्वेस्ट है, चुनाव रीजन के लोगों के साथ, कि जितने भी एमएलएज हैं वो अभी सड़क पे आए, क्योंकि ये हमारे राइट्स का मसला है, ये हमारे नौकरियों का मसला है। आप देखिए कि अगर ये आरबीए को डाइल्यूट करेंगे, आरबीए को रिड्यूस करेंगे, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो पड़ेगा वो चुनाव रीजन पे पड़ेगा, क्योंकि चुनाव रीजन में ही सबसे ज्यादा आरबीए है। आप पीर पंचाल को देखिए, वहां पीएसबी है, वहां SCB है, वहां ST2 भी है, लेकिन चुनाव रीजन को कौन सी सर्टिफिकेट है? एक आरबीए इनके पास है, लेकिन उसको भी ये खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट रहेगी जनाब LOP साहब से, सुनील शर्मा जी से, और जो हमारे MP है मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र जी, और जितने भी हमारे चुनाव रीजन के एमएलएज हैं, कि आप LG साहब से बात कर लीजिए और इस फाइल को रुकवा दीजिए आप। अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, जितने भी चुनाव रीजन के पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए ये आवाज जो है, ये फयाज मागरे की आवाज नहीं है, ये उन स्टूडेंट्स की आवाज है जो नेट करके हैं, जो PhD करके हैं, जो MPhil करके हैं, ये उनकी आवाज है। इसलिए हम फिर से मुतबाना अपील करते हैं, इस गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं और LG साहब से भी अपील करते हैं कि ऐसा डिसीजन आपने नहीं लेना है। अगर आपने ऐसा डिसीजन लिया तो आप हमारे जो पढ़ा लिखा यहाँ पे यूथ है, जो पढ़ा लिखा तबका यहाँ पे है, आप उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो। एक मैसेज है मेरा तमाम चुनाव रीजन के लोगों के लिए कि आप ST2 की लड़ाई लड़िए, क्योंकि ये आपके बच्चों का कैरियर का मसला है, क्योंकि ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल का मसला है, क्योंकि ये हमारे एमएलएज जो हैं ये आपसे वोट ले जाते हैं। लेकिन उसके बाद देखो, अगर राजौरी और पुंछ को ST2 का स्टेटस मिला, मतलब पहाड़ी स्टेटस मिला, हमारे चुनाव रीजन को क्यों नहीं मिला? क्या दाली उद्यानपुर के लोग पहाड़ पे नहीं रहते हैं? क्या भद्रवा के लोग पहाड़ पे नहीं रहते हैं? क्या देसा के लोग पहाड़ पे नहीं रहते हैं?
क्या सजान के लोग पहाड़ पे नहीं रहते हैं? लेकिन ये सब लोग पहाड़ पे रहते हैं, लेकिन हमारी जो यहां चनाब रीजन की रिप्रेजेंटेशन जो है ये मुफ्त के वोट लेते हैं और हमारे वोट लेके ये फिर प्रोटोकॉल का एंजॉय करते हैं, लेकिन गरीब लोगों के जो बेसिक मसले हैं उनको हाईलाइट नहीं करते हैं। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगभग 250 के करीब आरबीए में जो गांव फाल करते हैं, लेकिन किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भेदभाव चुनाव रीजन के साथ किया जा रहा है। आरबीए एक जो बच्चों का सहारा हुआ करता था कि भाई आगे चलकर जो सिटीज के बच्चे हैं उनके साथ हम कम्पीट नहीं कर पाते, और आरबीए जो कहीं ना कहीं उनको जो कोटा था, लेकिन आस्ता आस्ता इसको बिल्कुल कम कर लिया गया है, और भी सुनने में आ रहा है कि और 3% इसको जो कम किया जाएगा। बिक्री जी की मीडिया, धन्यवाद।